नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायै दर्पणतमेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। 1008 मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासाम जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी का परम सौभाग्य है जो हम आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। और स्वाध्याय करते हुए 5 पापों का जो विस्तार से वर्णन आचार्य महाराज ने किया है, उन 5 पापों के विस्तार से वर्णन को हम पढ़ चुके हैं। 5 पापों का वर्णन करने के बाद इन्होंने बताया था कि जो हिंसा से विरक्त होना चाहते हैं उनके द्वारा इन 4 क्रियाओं को, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनको तो छोड़ना ही चाहिए। इनके साथ साथ एक क्रिया और है रात्रि भोजन। उस रात्रि भोजन का भी त्याग कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि रात्रि भोजन करने में अनिवार्यता हिंसा अर्थात ऐसी हिंसा होती है जिसका निवारण संभव नहीं है। हम भले ही देख करके शोध करके भोजन करें, लेकिन यदि हम रात्रि में भोजन करते हैं तो निश्चित रूप से हिंसा होती ही होती है, उससे बचा नहीं जा सकता। क्योंकि रात्रि में सूर्य के प्रकाश के अभाव में ऐसे सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है जिनको हम आंखों से देख ही नहीं सकते। तब उन जीवों की हिंसा से हम कैसे बच पाएंगे? इस प्रकार से रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में बने हुए पदार्थों को भी दिन में नहीं खाना चाहिए। भले हम दिन में भोजन कर रहे हों, लेकिन वो जो भोजन कर रहे हैं वो भोज्य पदार्थ कब बनाया गया? यदि रात्रि में बनाया गया है तो उसमें भी उतना ही दोष आता है जितना रात्रि भोजन करने में। इस प्रकार से आचार्य महाराज ने रात्रि भोजन के बारे में 5-6 श्लोकों में समझाया था, जिसको हमने पिछली कक्षा में समझा था। अब यहाँ पर उपसंहार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इन 5 पापों को, रात्रि भोजन को, मद्य, मधु, मांस को, इन सभी को छोड़ता है वो निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग पर चलने वाला होता है। अब आने वाले अगले श्लोक में इसी का वर्णन कर रहे हैं कि जो इन 5 पापों का त्याग करेगा, रात्रि भोजन का त्याग करेगा, मद्य, मधु, मांस का सेवन करेगा, वो किस प्रकार से मोक्ष मार्ग पर चलता है, इसका वर्णन किया जा रहा है। आइए देखते हैं अगला श्लोक। इत्यत्र त्रितयात्मनि मार्गे मोक्षस्य ये स्वहित कामः मार्गे मोक्षस्य ये स्वहित कामः अनुपरतं प्रयतन्ते प्रयान्ति ते मुक्तिमचिरेण इत्यत्र त्रितयात्मनि मार्गे मोक्षस्य ये स्वहित कामः मार्गे मोक्षस्य ये स्वहित कामः अनुपरतं प्रयतन्ते प्रयान्ति ते मुक्तिमचिरेण। एक बार आप लोग उच्चारण करें। इत्यत्र त्रितयात्मनि मार्गे मोक्षस्य ये स्वहित कामः अनुपरतं प्रयतन्ते प्रयान्ति ते मुक्तिमचिरेण इत्यत्र त्रितयात्मनि मार्गे मोक्षस्य ये स्वहित कामः अनुपरतं प्रयतन्ते प्रयान्ति ते मुक्तिमचिरेण। देखें, अब इस श्लोक में बता रहे हैं
पूर्व श्लोकों में आचार्य महाराज ने जो उपदेश दिया है उसका उपसंहार किया जा रहा है। पूर्व श्लोकों में आचार्य महाराज ने हिंसा पाप को प्रमुख बताया था कि हिंसा को छोड़ना चाहिए, हिंसा से बचना चाहिए। मुख्य पाप हिंसा है। हिंसा से बचने के लिए हमें झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का त्याग करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? तो हिंसा से जो विरक्त होना चाहते हैं उनके द्वारा मद्य, मधु, मांस का सेवन भी नहीं किया जाना चाहिए, इनसे भी दूर रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए? तो हिंसा व्रत ही तस्मात रात्रि भुक्ति मपी, मतलब रात्रि भोजन को भी वर्जनीयम, त्याग कर देना चाहिए। तो इस प्रकार अब जो इन्होंने पूरा उपदेश कर दिया, 5 पापों से दूर कर दिया, मद्य, मधु, मांस को त्याग करवा दिया, रात्रि भोजन का त्याग करवा दिया। अब ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने आत्म तत्व की सिद्धि करना चाहता है और इस प्रकार से मोक्ष मार्ग पर चल रहा है, 5 पापों का त्याग करके 5 अनुव्रत रूप अपनी क्रिया कर रहा है या 5 महाव्रत रूप आचरण कर रहा है, ऐसा जीव निश्चित रूप से नियम से शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करता है। देखें, ये स्वहित कामः, ये यानी जो जीव स्वहित कामः, अपने हित यानी अपनी आत्मा के कल्याण की, कामः यानी इच्छा से सहित हैं। जो जीव अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, ऐसे जीव मोक्षस्य मार्गे, मोक्ष के मार्ग में। कैसे मोक्ष के मार्ग में? त्रितयात्मनि, जो 3 प्रकार का है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भूत, 3 रत्नत्रयात्मक जो मोक्ष का मार्ग कहा गया है। जो व्यक्ति, ये यानी जो व्यक्ति स्वहित कामः, अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं और मोक्षस्य मार्गे, मोक्ष के मार्ग में। कैसे मोक्ष के मार्ग में? त्रितयात्मनि, 3 रत्नत्रय रूप मोक्ष के मार्ग में अनुपरतम प्रयतन्ते, अनुपरतम यानी बिना उपरत हुए प्रयतन्ते, प्रवृत्ति करते हैं। उपरत का मतलब होता है दूर हो जाना, उनमें अतिचार लगाना, अन्य अनाचार दोष लगाना। तो बिना दोष लगाए प्रयतन्ते अर्थात उसमें आचरण करते हैं। अपने ना तो 5 पापों में किसी प्रकार से दोष लगाएंगे, ना मद्य, मधु, मांस के सेवन में दोष लगाएंगे, ना रात्रि भोजन में किसी प्रकार का दोष लगाएंगे। बिना इनके मार्ग का उल्लंघन किए जो निरंतर उस मार्ग पर चल रहे हैं, ते मुक्तिम मचिरेण प्रयांति, ते यानी ऐसे जीव, मुक्तिम यानी मोक्ष रूपी लक्ष्मी को, अचिरेण शीघ्रता से, चिर का मतलब होता है लंबा समय और अचिर का मतलब होता है छोटा समय, शीघ्रता से अचिरेण प्रयांति प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिसने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, उसका अनंत संसार छिद करके अर्धपुद्गल परावर्तन रह जाता है। जिसने उन सम्यक दर्शन में भी छायक सम्यक दर्शन कर लिया, उसका 3 या मैक्सिमम 4 भव तक शेष संसार रह जाता है। जिसने 5 अणुव्रत महाव्रत लेकर के यदि समाधि पूर्वक मरण कर लिया है, संलेखना पूर्वक मरण किया है, तो उसका संसार 7-8 भव से ज्यादा नहीं रह जाता। और यदि हमने भावलिंगी पद प्राप्त किया है, भले समाधि पूर्वक मरण ना हो, संभावलिंगी पद को यदि हमने एक बार भी प्राप्त किया है, तो पूरे संसार काल में मैक्सिमम 32 बार ही मुनि बन सकते हैं भावलिंगी पद के साथ। 32वीं बार में नियम से मोक्ष होता ही होता है। तो ऐसे मोक्ष मार्ग को जिन्होंने एक बार अंतरंग की विशुद्धि पूर्वक, गुणस्थान पूर्वक, कसायों पर नियंत्रण पूर्वक यदि जिसने पालन कर लिया है, ऐसा जीव अचिरेणम अर्थात शीघ्रता से ही मुक्तिम प्रयांति, शीघ्रता से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यहां सम्यक दर्शन तो हो ही गया, इसीलिए पहले के श्लोकों में इन्होंने गुणस्थान की भी चर्चा की थी कि हमें इन व्रतों के साथ साथ अपनी कसाय को भी मंद करना है। और जिसने एक बार 5म गुणस्थान या 6ठम गुणस्थान प्राप्त कर लिया है और इस गुणस्थान में ही मरण किया है, संलेखना पूर्वक मरण करने वाला जीव 7-8 भव से ज्यादा संसार में नहीं रहता है, उसको शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इति यानी इस प्रकार से जो पूर्व श्लोकों में इन्होंने वर्णन किया कि 5 पापों को छोड़ें, रात्रि भोजन को छोड़ें और मोक्ष मार्ग पर लगे, तो इस प्रकार से अत्र यानी इस लोक में ये स्वहित कामः, जिन जीवों के द्वारा स्वहित कामः कैसे, जो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, ऐसे जीवों के द्वारा मार्गे मोक्षस्य मार्गे, मोक्षस्य मोक्ष के मार्ग में, कैसे मार्ग में, त्रितयात्मनि जो
तीन प्रकार का कहा गया है, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप जो मोक्ष मार्ग कहा गया है, उस मोक्ष मार्ग में अनुपर्तम प्रयतन्ते, अनुपर्तम यानी उपरत हुए बिना, उससे उल्लंघन किए बिना, उसमें अतिचार लगाए बिना ही प्रयतन्ते प्रवृत्ति करते हैं, ते मुक्तिम अचिरेण प्रयांति, ऐसे जीव निश्चित रूप से मुक्तिम प्रयांति, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कब करेंगे? बहुत लंबे समय में नहीं, अचिरेण शीघ्रता से ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अब उनका संसार काल ज्यादा नहीं है, ऐसे जीव निकट भव्य कहलाते हैं। तो यहां पर इसका फल इन्होंने इधर बता दिया कि 5 अनुव्रतों को धारण करने का, 5 महाव्रतों को धारण करने का फल क्या है। इस प्रकार से यहां तक आचार्य महाराज ने 5 अनुव्रतों की चर्चा कर दी। अब इसके बाद 12 व्रतों का वर्णन प्रारंभ होगा। 12 व्रतों में 5 अनुव्रतों के साथ साथ 7 शील व्रत भी आते हैं। शील व्रत क्या कहलाते हैं? उन शील व्रतों का वर्णन यहां से अब अगले श्लोक से प्रारंभ होगा। ये शील व्रत 5 व्रतों की रक्षा के लिए होते हैं। इनका विस्तार से वर्णन अगले श्लोक में आएगा। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए देखें, अब इस श्लोक को देखते हैं। इस श्लोक में आचार्य महाराज अब 7 शील व्रतों का वर्णन करना प्रारंभ कर रहे हैं। 7 शील व्रत क्या कहलाते हैं, कौन कौन से होते हैं और इन 7 शील व्रतों का पालन करना क्यों आवश्यक होता है, इसका वर्णन यहां पर किया जाएगा। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझेंगे। परिधय इव नगराणि, परिधय इव नगराणि, व्रतानि किल पालयन्ति शीलानि, व्रतानि किल पालयन्ति शीलानि, व्रतपालनाय तस्मात्, व्रतपालनाय तस्मात्, शीलान्यपि पालनीयानि, शीलान्यपि पालनीयानि, परिधय इव नगराणि, परिधय इव नगराणि, व्रतानि किल पालयन्ति शीलानि, व्रतानि किल पालयन्ति शीलानि, व्रतपालनाय तस्मात्, व्रतपालनाय तस्मात्, शीलान्यपि पालनीयानि, शीलान्यपि पालनीयानि। एक बार आप लोग उच्चारण करें। परिधय इव नगराणि, व्रतानि किल पालयन्ति शीलानि, व्रतपालनाय तस्मात्, शीलान्यपि पालनीयानि, परिधय इव नगराणि, व्रतानि किल पालयन्ति शीलानि, व्रतपालनाय तस्मात्, शीलान्यपि पालनीयानि। देखें, अब इसका अर्थ देखें। यहां बता रहे हैं परिधय इव नगराणि, जैसे नगर होते हैं और उन नगरों की एक परिधि होती है। परिधय परिधा होती है। परिधा का मतलब होता है बाउंड्री वाल। जैसे हम अपना एक घर बनाते हैं तो घर के चारों तरफ एक बाउंड्री वाल बनाते हैं। जैसे एक खेत होता है, उस खेत के चारों तरफ बाड़ी बनाई जाती है, कांटों की झाड़ियां लगा दी जाती हैं या तारबंदी कर दी जाती है, जिससे कोई भी जानवर अंदर ना आ सके। किसके लिए बनाई जाती है? खेत की रक्षा के लिए। इसी प्रकार से किसी नगर की बाउंड्री वाल बनाई जाती है। पहले बड़े बड़े किले बनते थे और जब किले बनते थे तो किलेबंदी की जाती थी, जिससे कोई भी शत्रु उस किले के अंदर ना घुस सके और उस किले के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो राजा महाराजा सुरक्षित रह सकें। इसी प्रकार से नगर में कोई अंदर प्रवेश ना कर सके। नगर के एक बड़े बड़े दरवाजे होते थे उस बाउंड्री वाल के, उसी बाउंड्री वाल के दरवाजे से लोग आना जाना बाहर करते थे। यदि रात्रि में एक बार दरवाजा बंद हो गया तो कोई भी व्यक्ति उस बाउंड्री के अंदर नहीं आ सकता था। ये बड़ी बड़ी बाउंड्री क्यों बनाई जाती हैं? ये मेड़ या बाड़ क्यों बांधी जाती है खेत के चारों तरफ? वो इसलिए बांधी जाती है क्योंकि इसकी रक्षा की जा सके। जैसे एक खेत होता है, खेत में फसल होती है, तो फसल हमारी मुख्य चीज है। इस फसल को कोई नुकसान ना पहुंचाए, कोई जानवर अंदर ना आ जाए, इसलिए उसकी बाड़ बांधी जाती है, वो कांटों की झाड़ियां लगा दी जाती हैं। उसी प्रकार से ये हमारे व्रत हैं।
व्रत क्या है? व्रत में मूल व्रत हमारा अहिंसा व्रत है। अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए हमने 4 और व्रतों का पालन किया। अहिंसा व्रत का तो पालन किया ही, साथ में सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परिमाण अनुव्रत का भी पालन किया। वो 4 व्रतों का पालन क्यों किया? क्योंकि इसमें यदि हम पालन नहीं करेंगे तो हिंसा का दोष लगेगा और हमारा अहिंसा व्रत खंडित हो जाएगा। अब जो हमारा इन 5 व्रतों का आचरण है, ये बहुमूल्य आचरण है। अब हमें इन 5 व्रतों की रक्षा करनी है। तो इन 5 व्रतों की रक्षा के लिए फिर एक बाड़ी बांधी जाएगी, जैसे खेत में बांधी जाती है। तो ये बाड़ी किसकी होगी? ये 7 शील व्रतों की बाड़ी होगी। 7 शील व्रत हमारे उन 5 व्रतों की रक्षा के लिए हैं। इन 5 व्रतों में कोई अतिचार ना लगे, इसलिए हम 7 शील व्रतों का पालन करते हैं। ये 7 शील व्रत और 5 अनुव्रत, इन दोनों को मिला देते हैं तो 12 व्रत बनते हैं। जो दूसरी प्रतिमाधारी होता है, दूसरी प्रतिमा में इन 12 व्रतों को अंगीकार किया जाता है। तो दूसरी प्रतिमा से ऊपर जितने भी श्रावक होंगे 11वीं प्रतिमा तक, ये सभी इन 12 व्रतों का पालन करते हैं। आरिका माता जी हैं, वो भी उत्कृष्ट रूप से इन 12 व्रतों का पालन करती हैं। और जो मुनिराज होते हैं वो महाव्रतों का पालन करते हैं। तो देखें यहां पर क्या बता रहे हैं? परिधय एव नगराणी। नगराणी जैसे नगर की परिधय, परिधा होती है, उसकी जो बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के इव यानी समान ही व्रतानी किल पालयंती शीलानी। शीलानी अर्थात जो शील व्रत हैं, ये शील व्रत व्रतानी पालयंती, व्रतों का पालन करते हैं, अर्थात व्रतों की रक्षा करते हैं। जैसे परिधा नगर की रक्षा करती है, परिधा यानी बाउंड्री वाल, जैसे वो बाउंड्री वाल हमारे नगर की रक्षा करती है, उसी प्रकार से एव यानी उसी प्रकार से शीलानी, जो 7 शील व्रत कहे गए हैं, ये शील व्रत व्रतानी पालयंती, ये व्रतों की रक्षा करते हैं, व्रतों का पालन करते हैं। तस्मात् इसलिए व्रत पालनाय, जब आपको पता चल गया है कि नगर की रक्षा बाउंड्री वाल से होगी, इसलिए हमें बाउंड्री वाल बनानी चाहिए। खेत की रक्षा या फसल की रक्षा हमारी उस बाड़ी से होगी, कांटों की झाड़ियों से, तो फिर हर एक किसान अपने खेत की रक्षा के लिए चारों तरफ बाड़ी लगा देता है कि कोई जानवर अंदर ना आ जाए। जब हमको ये जानकारी हो गई है कि खेत की रक्षा बाड़ी से होगी, नगर की रक्षा बाउंड्री से होगी, तो फिर क्या करेंगे? यदि हम किसान हैं तो हम बाड़ी लगाएंगे, यदि हम राजा महाराजा हैं तो हम अपनी नगर की रक्षा के लिए बाउंड्री वाल बनाएंगे। उसी प्रकार से यदि अब हम व्रती हैं तो व्रत पालना है, अपने व्रतों की रक्षा के लिए, व्रत को पालन करने के लिए शीलानी अपि पालनीयानी, अब शील व्रतों को भी पालन करना चाहिए। तस्मात्, तस्मात् का मतलब होता है इसलिए, व्रत पालनाय, व्रतों की रक्षा करने के लिए, व्रतों को अंगीकार करने के लिए, निरतिचार पूर्वक पालन करने के लिए, शीलानी अपि पालनीयानी, 7 शील व्रतों का भी पालन करना चाहिए। यहां पर देखें तस्मात् शीलानी, बुक में आपके लिखा है तस्मात् शीलानी, यहां पर संधि हो जाती है। ये ता के बाद जब भी सा आएगा तो इस ता का चा बन जाता है, आधा चा, और सा का छा बन जाता है, छतरी वाला, इसलिए लिखा होगा तस्मात् शीलानी। जैसे अपन लोग शांति विधान करते हैं और शांति विधान के बाद जो मंत्र बोलते हैं, जगत शांति कराए, उधर है क्या? जगत शांति कराए, ता है और उसके बाद सा है, लेकिन सा और ता जब एक साथ आते हैं तो ता का चा बन जाता है और सा का छा हो जाता है, इसलिए यहां पर भी वही होगा। ता के बाद चूंकि सा आ गया है तो ता के स्थान पर चा लिखा होगा और सा के स्थान पर छा लिखा होगा। जब हम मिला के पढ़ेंगे तो ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा, व्रत पालनाय तस्मात् शीलान्यपि पालनीयानि। और जब हम अलग अलग पढ़ेंगे तो तस्मात् शीलानि अपि, इस कारण से, तस्मात् यानी इस कारण से, व्रत पालना है, व्रतों का पालन करने के लिए शील व्रतों का पालन करना चाहिए। अब ये शील व्रत क्या कहलाते हैं? तो इन 7 शील व्रतों को 2 भागों में बांटा गया, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। गुण व्रत किसे कहते हैं? गुण व्रत वो होते हैं जो हमारे अणुव्रतों में दृढ़ता प्रदान करते हैं, जिनसे हम अणुव्रतों का पालन और अच्छी तरह से कर सकें, इनमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगे, उनको कहते हैं गुण व्रत।
और शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? जो हमें मुनि बनने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे व्रतों का पालन कराया जाता है कि यदि हम उन व्रतों का पालन करेंगे तो अब हमें मुनि बनने में कोई परेशानी नहीं होगी। मुनि का जो आचरण होता है उसी आचरण को श्रावकों को भी पालन कराने का प्रयास, अभ्यास किया जाता है शिक्षा व्रतों में। तो 3 गुणव्रत कौन से होते हैं जो दृढ़ता प्रदान करते हैं? 3 गुणव्रत होते हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। ऐसे 3 गुणव्रत होते हैं। 4 शिक्षा व्रत होते हैं, उसमें होता है सामायिक शिक्षा व्रत, प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत, अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत और भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत। ऐसे ये 4 शिक्षा व्रत होते हैं। इनका वर्णन अब यहां से विस्तार के साथ यहां पर आगे आचार्य महाराज कहेंगे। एक एक व्रत के लिए उन्होंने 3-3, 4-4, 6-6 श्लोकों को भी लिखा है जिसमें विस्तार से वर्णन आएगा। अपन यहां पर संक्षेप में समझ लेते हैं। दिग्व्रत का मतलब होता है, अब हमने जब अणुव्रत आदि ले लिए हैं, हम व्रतों का पालन कर रहे हैं, तो उसमें अतिचार ना लगे, इसलिए अपने पहले पूर्व जीवन को देखें कि हम कहां तक हमारा आवागमन होता है, हमारा बिजनेस व्यापार कहां तक होता है, हमें कहां तक आना जाना पड़ता है। अब उस पूरे जीवन के इस आवागमन को देख करके कि अब हम अपनी सीमा निर्धारित करेंगे कि इस सीमा के बाहर अब हम जीवन पर्यंत कभी नहीं जाएंगे। 10 दिशाओं में 4 दिशाएं मुख्य दिशाएं होती हैं, 4 विदिशाएं होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसी 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाओं में अपने आने जाने की मर्यादा जीवन भर के लिए कर लेना, बस शर्त क्या है? जीवन पर्यंत के लिए होगी। इसीलिए बहुत सोच समझ करके यह व्रत लिया जाता है कि जीवन भर के लिए अब हम इस सीमा के बाहर नहीं जाएंगे। हो सकता है किलोमीटर के हिसाब से भी ली जा सकती है, या कोई प्रसिद्ध स्थान यदि कहीं कोई है तो हम ऐसे प्रसिद्ध स्थान पर भी ले सकते हैं। मान लो दक्षिण की तरफ यदि आपको जाना है तो उदयगिरी, खंडगिरी जहां पर है वहां तक ले सकते हैं, या हम पश्चिम की ओर जाना चाहें तो गिरनार जी क्षेत्र तक ले लें, पूर्व की ओर जाना चाहें तो शिखर जी तक ले लें, उत्तर की ओर जाना चाहें तो कैलाश पर्वत तक ले लें, तीर्थ वंदना के हिसाब से। अथवा यदि हमारा कोई व्यापार चल रहा है तो उस व्यापार में हमें कहां तक आना जाना पड़ता है, कहां तक हमारा लेन देन होता है, उस हिसाब से अपनी मर्यादा बनानी चाहिए। ये जीवन भर के लिए बन जाएगी, इसको बोलते हैं दिग्व्रत। और जैसे ही मर्यादा बन जाएगी, उस मर्यादा के बाहर अब हमारा सभी प्रकार से सूक्ष्म रूप से भी 5 पापों का त्याग हो जाएगा। और जब सूक्ष्म रूप से 5 पापों का त्याग हो जाता है तो उस मर्यादा के बाहर वह अणुवृत्ति भी महावृत्ति के समान होता है। फिर वहां पर उसको हिंसा कितनी भी हो रही हो, जैसे मान लो हम एक नियम ले लें कि हम भारत के बाहर नहीं जाएंगे, और अब भारत देश के बाहर के देशों में कितने लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कहां विस्फोट हो रहा है, कहां आतंकवादी आतंक मचा रहे हैं, इसका कोई भी प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। फिर उस हिंसा का दोष हमको नहीं लगेगा। और यदि हम नहीं त्याग करते हैं, नहीं मर्यादा बनाते हैं, तो उस हिंसा में अनुमोदना का पाप हमारा भी लगेगा। फिर कहीं ना कहीं उसके हम समर्थक कहलाएंगे। इसलिए इनकी मर्यादा बांधी जाती है। तो दिग्व्रत में ये मर्यादा 10 दिशाओं की होती है और जीवन पर्यंत के लिए होती है। जब इसी को कम कर लेते हैं, देश व्रत में इसको कम किया जाता है, जीवन भर के लिए है तो वो काल की मर्यादा भी कम होगी। और जो हमने दूर दूर की बड़ी मर्यादा बनाई थी, उस बड़ी मर्यादा को भी छोटे रूप में क्षेत्र की मर्यादा भी की जाती है। मान लो 10 दिन पर्युषण के आ गए, तो अब इन 10 दिनों में हम अपने मंदिर और अपने घर, इस मोहल्ले के बाहर नहीं जाएंगे। 4 महीने का चातुर्मास है, हम अपने नगर के बाहर नहीं जाएंगे। कब तक? 4 महीने तक। जो दिग्व्रत का नियम है वो तो आजीवन का है, वो आजीवन चलेगा, जीवन पर्यंत हम बाहर उस सीमा के बाहर नहीं जाएंगे। मान लो हमने नियम लिया कि हम भारत देश से बाहर आजीवन नहीं जाएंगे, तो ये भारत का नियम क्या हो गया? ये तो हो गया हमारा दिग्व्रत। लेकिन अब हमने 4 महीने का नियम लिया कि हम उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर नहीं जाएंगे, ये 4 महीने का नियम। उसमें 10 दिन का नियम क्या लिया? हम ललितपुर की सीमा के बाहर नहीं जाएंगे। उसमें भी आज अकेले का, आज रविवार का दिन है और आज अकेले का हमने यदि नियम लिया है कि हम अपने इस मोहल्ले से बाहर नहीं जाएंगे, और उस मोहल्ले में भी रविवार को जब हम सामायिक करने बैठे हैं, 1 घंटे के लिए मंदिर में बैठे हैं, तब हमने नियम लिया कि अब हम इस मंदिर के इस कमरे से 1 घंटे तक बाहर नहीं जाएंगे। यहां देखें, क्षेत्र की मर्यादा भी सीमित हो रही है और काल की मर्यादा भी सीमित हो रही है।
जब क्षेत्र और काल दोनों को और सीमित कर दिया जाता है उसको हम देश व्रत कहते हैं। तीसरा व्रत होता है अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड व्रत के 5 भेद किए जाते हैं। अनर्थ दंड, अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन भूत, और दंड का मतलब मन वचन काय की क्रिया। जब हम प्रयोजन भूत क्रियाएं करते हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अनर्थ दंड का मतलब होता है ऐसी मन वचन काय की क्रिया जो हमें प्रयोजन भूत नहीं है, जिससे हमें कोई प्रयोजन नहीं, जिससे हमें कोई लाभ नहीं, फिर भी हमारी ऐसी क्रियाएं हो रही हैं तो उन क्रियाओं को बोलते हैं अनर्थ दंड। और जब इन क्रियाओं का त्याग कर दिया जाता है तब उसको बोलते हैं अनर्थ दंड व्रत। तो ऐसे अनर्थ दंड की क्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं। पापोपदेश, हिंसादान, दुष्श्रुति, अपध्यान और प्रमाचर्या। ऐसे 5 प्रकार के भेद अनर्थ दंड के किए गए हैं। इन 5 प्रकार की क्रियाओं को रोकना, मन वचन काय की जो हमारी व्यर्थ की क्रियाएं हो रही थी, जो अप्रयोजन भूत क्रियाएं हो रही थी, उन क्रियाओं को रोक देना, इसको बोलते हैं अनर्थ दंड व्रत। इसका विस्तार से वर्णन एक एक श्लोक में एक एक प्रकार के अनर्थ दंड का वर्णन किया जाएगा। फिर आता है 4 शिक्षा व्रत। 4 शिक्षा व्रत में सामायिक शिक्षा व्रत, कुछ समय के लिए, आधा घंटे के लिए, पौन घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, कुछ समय के लिए सभी प्रकार के आहार जल को छोड़ करके, सभी प्रकार के पापों का त्याग करके अपनी आत्मा के समीप में रहना। नमोकार मंत्र का जाप करें या कोई चिंतन करें, या आपने कोई शास्त्र पढ़े हैं, उन शास्त्रों में क्या आपने बात पढ़ी है उसका भी चिंतन किया जा सकता है। तीर्थ वंदना की है तो तीर्थ वंदना का भी स्मरण किया जा सकता है। बस शर्त क्या है कि कुछ देर के लिए हम 5 पापों का त्याग करके एक आसन से एक स्थान पर बैठेंगे। इसका नाम होता है सामायिक शिक्षा व्रत। फिर इसके बाद है प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत। प्रोषध का मतलब होता है एकासन और उपवास का मतलब होता है उपवास। जब 24 घंटे के लिए भोजन को छोड़ा जाता है उसको बोलते हैं प्रोषध। जब 36 घंटे के लिए भोजन छोड़ा जाता है उसको बोलते हैं उपवास। और जब 48 घंटे के लिए भोजन को छोड़ा जाता है तो उसको बोलते हैं प्रोषधोपवास। 36 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए कैसे? जब हम एकासन करते हैं तो आज हमने 11 बजे भोजन किया है, अब हमारे सभी प्रकार के आहार जल का त्याग, अब कल प्रातः पुनः 10-11 बजे हम भोजन करेंगे, तो ये एकासन कहलाता है। इसमें 24 घंटे के लिए त्याग होता है। उपवास में 36 घंटे के लिए त्याग होता है। जैसे आज शाम को हमने भोजन कर लिया, अब कल हमारा उपवास रहेगा, तो आज शाम को 6 बजे हमने भोजन किया, अब 6 बजे के बाद कल 24 घंटे हमें भोजन नहीं करना है, अब परसों 11 बजे हम भोजन करेंगे, तो लगभग 36 घंटे यहां पर गैप हो जाता है। और जब प्रोषधोपवास किया जाता है तो 48 घंटे के लिए आहार जल का त्याग किया जाता है। 48 घंटे कैसे? प्रोषधोपवास में अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास किया जाता है और अष्टमी चतुर्दशी के एक दिन पूर्व अर्थात सप्तमी या 13 के दिन हम एकासन करेंगे और अगले दिन नवमी और पूर्णिमा या अमावस्या के दिन भी एकासन करेंगे। तो ऐसे 48 घंटे का जहां पर त्याग होता है भोजन आदि का, उसको हम प्रोषधोपवास कहते हैं। भोगोपभोग परिमाण व्रत किसे कहते हैं? जैसे हमने दिग्व्रत और देश व्रत को समझा, दिग्व्रत में जो हमने सीमा बांधी थी वो जीवन पर्यंत की होती है, देश व्रत में कम हो जाती है। उसी प्रकार से परिग्रह परिमाण व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत होता है। परिग्रह परिमाण व्रत में जो हमारी भोगोपभोग की सामग्री है, उस सामग्री का जो हमने मर्यादा बनाई है, जो परिमाण किया है, वो जीवन पर्यंत के लिए होगा कि हम 50 जोड़ी कपड़ों से ज्यादा नहीं रखेंगे, हम 5 अंगूठियां रखेंगे, हम 5 चेन रखेंगे सोने की, या हम 2 लाख रुपए रखेंगे अपने पास कैश में। ये जो हमने नियम लिया है ये जीवन पर्यंत के लिए लिया। अब इसको हम कम करेंगे भोगोपभोग परिमाण व्रत में। अब समय के अनुसार मान लो कि अब पर्यूषण पर्व आ गए हैं 10 दिन के लिए, तो 10 दिन के लिए जो 50 जोड़ी कपड़ों का हमारा जीवन भर का नियम है, हमने उनमें से 5 जोड़ी कपड़े अलग निकाल करके रख दिए। 10 दिन अब हम इन 5 जोड़ी कपड़ों को ही पहनेंगे। जो 5 प्रकार की 10 प्रकार की अंगूठियां हमारी रखी हुई थी, हमने एक रिंग अपनी रख ली, केवल हम एक ही पहनेंगे, बाकी नहीं पहनेंगे। तो इस प्रकार से जो उसमें भी परिग्रह परिमाण व्रत में भी जो परिमाण किया जाता है उसको बोलते हैं भोगोपभोग परिमाण व्रत। ये प्रतिदिन का हो सकता है, 10 दिन का हो सकता है, महीने का, 4 महीने का, साल 2 साल का हो सकता है। तो इसमें भी परिग्रह की सीमा भी कम होगी और काल की सीमा भी कम की जाएगी। एक अंतिम है अतिथि समविभाग व्रत।
अतिथि समविभाग व्रत में जो हम भोजन बनाएंगे अपने लिए उसका समविभाग करेंगे, उसको विभाजित करेंगे, अर्थात हम जितना बनाएंगे पूरा का पूरा हम ही भोजन नहीं करेंगे, उसमें हम अतिथि के लिए रखेंगे। अतिथि कौन होते हैं? जिनके आने जाने की कोई तिथि नहीं होती, अर्थात जो हमारे मुनिराज हैं, आरिका माता जी हैं, एलक चुल्लक आदि हैं, ऐसे व्रती श्रावकों को भोजन कराने के बाद ही हम अपना भोजन ग्रहण करेंगे। इस प्रकार का जो व्रत होता है उसको हम अतिथि समविभाग व्रत कहते हैं। तो ये जो 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत कहे गए हैं, ये 7 शील व्रत कहलाते हैं। और इन 7 शील व्रतों का पालन हमें इन 5 अनुव्रतों की रक्षा करने के लिए करना चाहिए। जैसे परिधा हमारे नगर की रक्षा करती है, ऐसे ही ये 7 शील व्रत हमारे 5 मुख्य व्रतों की रक्षा करते हैं। इसलिए निश्चित रूप से जब भी हम 5 अनुव्रतों का पालन करें, इन 7 शील व्रतों को अनिवार्य रूप से ग्रहण किया ही जाता है, करना ही चाहिए। तो आज की कक्षा में हमने संक्षेप में 7 शील व्रतों के बारे में समझा, शील व्रत क्यों पालन किए जाते हैं इसके बारे में समझा, शील व्रतों का महत्व क्या है इसके बारे में समझा, और व्रतों का पालन करने से कैसे मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति शीघ्रता से हो जाती है इसके बारे में समझा। आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में हम दिग्व्रत आदि सभी 7 शील व्रतों के बारे में वर्णन प्रारंभ करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय।